कन्हैयालाल, कन्हैयालाल। हाँ बोलो मैडम। मेरी डायरी नहीं मिल रही है। दिल नहीं है तो क्या टाइम पास कर रहे हो? अरे मैं सोच रहा था। जल्दी बताओ मेरी डायरी कहाँ है? अरे हाँ, वही भाभी के हाथ में देती थी। ससमा, मैंने कितनी बार कहा है मेरी डायरी को हाथ मत लगाया करो। वो ससमा, वो एक नंबर लिखना था ना, तो घर में कागज ही नहीं मिल रहा था वीरा, तो ये मेरी पर्सनल डायरी है, सार्वजनिक नहीं है। अरे अनुड़ी, कहाँ मर गए सबके सब? ये भगवान। मॉम, ये दीना दादी वही है ना जिनका नाम आपने बचपन में डेंजर दादी रख दिया था? मॉम, आपने इनका नाम डेंजर दादी क्यों रखा था? अभी पता चल जाएगा। दादी, लास्ट टाइम हम आपको हमारी शादी पे मिले थे और उसके बाद आज। यही तो, तुम लोगों की शादी के बाद तो तुम दादी को भूल ही गए। और एक सागरिया है, उसने भी शादी कर ली, लेकिन दादी को नहीं बुलाया है। पर वो मेरी सबसे होशियार वाली बहू कहाँ गई है? वो तेरी छोटी मई बहू। दादी माँ, देखा देखा, अरे वाह वाह। आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेने गई थी। जीती रे अनुड़ी, देखा तूने, ये तेरी छोटी बहू कितनी होशियार है। अनुड़ी, आज तक तूने अपने घर में आने का आमंत्रण मुझे नहीं दिया, पर ये तेरी छोटी बहू है ना, मई बहू, उसने मुझे अपने घर आने का आमंत्रण दिया। अच्छा मही, चल मेरे कमरे में आ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें डेंजर दादी के बारे में बताया तो तुमने उन्हें बुला भी लिया। अरे क्या जरूरत थी उन्हें बुलाने की? और वैसे भी सासू माँ, आप भी तो कितने सालों से दादी माँ से मिली नहीं थी, इसीलिए मैंने बुलाया। और दादी माँ तो अहमदाबाद आने ही वाली थी सुखानंद स्वामी जी का सत्संग सुनने। सत्संग सुनते ही वो वापस चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन उनके सामने ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना। आज तो है तेरे हाथ का बनाया हुआ खिचड़ी कटी रोटला और लाडवा खाने का है। ओ दादी, मैं क्या बोल रही हूँ, हम बाहर से खाना मंगवाते हैं ना। क्यों? मही के हाथ के रोटले इतने खराब बनते हैं ना, क्या बताऊं। अच्छा, तो तू बना दे। बचपन में मैंने तुझे सिखाया था ना सब कुछ, है? सिखाया था ना। पता है, ये जब छोटी थी ना, मुझे कहती थी दादी माँ मुझे भी खाना बनाना सिखा दो ना। मैंने ना सब उसे सिखा दिया था, है ना? दादी माँ, सासू माँ जब छोटी थी तब उनके नाक से गंगा जमुना बहती थी। यार तो मुझे पता ही नहीं। मीटिंग के बारे में वही मैं बता रही हूँ, पहले आप सुनिए। मेरा ब्लाउज सी देना। दादी माँ, मैं सी देती हूँ ना। ले। हाँ ओके भाई। हाँ दादी बोलिए। क्या बोलिए? मैं कब से चिल्ला रही हूँ, लेकिन नहीं, तुझे मेरी बात पर ध्यान ही नहीं है ना। तुझे पता है, जब ये छोटी थी ना, तब मैं उसे कुछ भी काम बोलूं तो बिना चप्पल पहने हुए सीधा अपना सारा काम छोड़कर मेरा काम करने पहुंच जाती थी। और पता है तुझे, एक बार तो उसके पैर गोबर में पड़ गए थे। इतना रोई थी ना कि पूछो ही मत। दादी एक मिनट। हाँ इधर, तुझे बड़ा शौक है ना मेरे किस्से सुनने का। तू अंदर आ अकेले में, मैं सारे किस्से सुनाऊंगी, लेकिन अभी डेंजर दादी को मत उकसा। अरे हाँ या ना में जवाब तो दे। पता है सही। तुझे पता है, ये जब छोटी थी ना, तो मैंने नहीं उसको इतना मारा था ना, तो इतनी रोई थी ना कि पूछो ही मत। कहाँ गई? मही, मॉम, देखो ना मेरे बाल कितने रूखे और बेजान हो गए हैं। हाँ भाभी। और बालों में कोई हेयर स्टाइल भी नहीं बन रही है। बालों की हेयर स्टाइल? पता है, वो
वो लीजा मेरी हेयर स्टाइलिस्ट वो भी परेशान हो गई है मॉम। आपके बालों में कुछ स्टाइल कैसे बनेगी भाभी जब आप केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल करती है? बाल झड़ने भी लगे मॉम। भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ना आज से डाबर वाटिका शैम्पू का ही इस्तेमाल कीजिए। आपको पता है भाभी इसमें हेना और जैतून है। जैतून? ऑलिव्स? हाँ हाँ वही सासू माँ। आपको पता है भाभी हेना से हमारे बाल सुंदर और मुलायम बनते हैं और जैतून से मजबूत और चमकीले, और इन सबको प्राकृतिक स्वरूप से डाबर वाटिका शैम्पू में मिलाया गया है जो हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी नुकसानकारक नहीं है। मतलब इसमें केमिकल नहीं है? ना ना भाभी बिल्कुल नहीं। और जब केमिकल वाले शैम्पू की वजह से लोगों के बालों को नुकसान होने लगा तब जाकर डाबर वाटिका शैम्पू का जन्म हुआ। ये डाबर वाटिका शैम्पू दूसरे केमिकल वाले शैम्पू की तुलना में बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, और ये डाबर वाटिका शैम्पू हमें प्रकृति से जोड़े रखता है। ये देखिए भाभी मेरे बाल। वाओ कितने मुलायम और चमकीले हैं मॉम। आपको पता है भाभी कभी कभी ना हमें अच्छी चीजों के बारे में पता नहीं होता और उस वजह से हम केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक मिनट। मैंने तो दो बॉटल रखी है भाभी। ये लीजिए, आज से आप सिर्फ डाबर वाटिका शैम्पू का ही इस्तेमाल करना, फिर देखना आपके बाल। वाओ प्रकृति के गुणों वाला डाबर वाटिका शैम्पू। बाकी भाभी आजकल तो बाजार में कई तरह के केमिकल वाले शैम्पू मिलते हैं, फिर बालों को रंग करने के लिए भी अलग अलग चीजें मिलती है। इसीलिए लोगों को केमिकल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लोगों की पहली पसंद है प्रकृति, और ये सारे प्राकृतिक गुण डाबर वाटिका शैम्पू में है जो हमारे बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। इसीलिए ये डाबर वाटिका शैम्पू लोगों की पहली पसंद है। करेक्ट। आज से मैं भी डाबर वाटिका शैम्पू ही इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि इसमें प्रकृति के गुण हैं, तो फिर मैं केमिकल वाला शैम्पू क्यों यूज करूं? बिल्कुल सही कहा आपने सासू माँ। ये लीजिए आपके लिए डाबर वाटिका शैम्पू जो प्रकृति के गुणों से भरा हुआ है। ये लीजिए आपके लिए। अरे वाह। और आज से आप यही शैम्पू का इस्तेमाल करना। अरे मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। एक मिनट, तुम मुझे देख के हंस क्यों रहे हो? नहीं मॉम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंस रहा था, कोई बात नहीं है। नहीं ऐसे ही नहीं, बताओ क्या बात है? मॉम, दादी ने बताया कि आप बचपन में गिलहरी की तरह पेड़ पर चढ़ जाती थी आम तोड़ने के लिए। और मॉम, दादी ने यह भी बताया कि बचपन में आप अगरबत्ती से भी ज्यादा पतली थी। सॉरी, बाय मॉम, बाय। मैडम माँ, बचपन में तो ये कुत्ता आपसे पीछे पड़ा था, उसने आपको काटा था? किसने कहा? और दादी माँ बता ली थी, लेकिन वो कुत्ते ने आपको काटा था कि नहीं वो उनको याद नहीं आ रहा है, तो पूछ रहा हूँ। ये डेंजर दादी मेरे बचपन के किस्सों की बुक छपवा के ही दम लेगी। दादी ये लो उपमा खाओ। ना भाई ना, वो तू ही खाओ। पूरे दिन चपड़ खाती रहती है, इसके लिए तो ऐसी गुब्बारे जैसी फूल गई है। पता है तुम लोगों को, एक बार अनुड़ी छोटी थी ना, तभी हमारे गांव के वाणिया, अरे बनिया रहता है ना बनिया, उसके यहाँ से ऐसे क्रीम बिस्किट का छोटा सा पूड़ा लेके चोरी करके भाग गई थी वो। चोरी? तो बचपन में सब करते हैं। मैं बहुत शरीफ थी सासू माँ। मैं भी। मही, दादी थक गई है, दादी को आराम करने दो। ए ना भैया, मैं थक तो नहीं गई हूँ, पर हाँ एक बात है, मुझे थोड़ा आराम करना जरूर है। पर एक बात नक्की हो कि यहाँ से जब जाऊंगी ना, तब तुम लोगों को ये अनुड़ी का किस्सा सुना के जाऊंगी। बहुत मजा आता है। पोस्टमैन। दीना काकी, आपके नाम से आया है। मेरे नाम से? हाँ। पढ़ना तो पढ़, कितनी देर लगाती है? रमेश भाई ने भेजा है। क्या लिखा है वो पढ़ना। प्रिय दादी, यहाँ गांव में बहुत ठंड है। हाँ पापा, 80 साल के ऊपर के लोग स्वर्गवासी हो रहे हैं। आपको अभी अभी 82वां साल लगा है
तो आप वहीं रहिएगा। कुछ दिन बाद ही आना। दादी कुछ दिन बाद ही आना। देखा ना, मॉम सोच सोच के सोने की उंगलियां दर्द करने लगी। प्लीज परेशानी दूर करो ना मेरी। सोनिया, मेरी माँ, अभी मैं तुम्हारी परेशानी दूर नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ। दादी के बारे में ही बात करनी थी, मैं ही से पूछ लेती हूँ। एक मिनट, हाँ, रुक। क्या बात करनी थी? मॉम, सोनिया ये सोच रही थी कि इस बार जब आप चुनाव जीत जाओ तो दादी के गांव के सभी घर में फोन की व्यवस्था कर देना। क्यों? देखो ना, आज भी मैसेज देने के लिए वो लोग चिट्ठी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दादी के पास तो मोबाइल फोन है। अगर किसी के पास लैंडलाइन या फोन होता तो डायरेक्ट माँ को मैसेज कर सकता था ना। माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओह माय गॉड, सोनिया, यू आर जीनियस। ओह माय गॉड मॉम, थैंक यू सो मच। सोनिया बहुत खुश हुई। वाओ। अभी मैं रमेश भाई के घर फोन करती हूँ। हेलो रमेश भाई, हाँ जी, मैं अनसुया मेहता बोल रही हूँ, दीना दादी की। हाँ जी, अच्छा मुझे ये जानना था कि क्या आपने दीना दादी को कोई चिट्ठी भेजी थी या नहीं? अच्छा, हेलो 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 हेलो, कट हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूर मही की चाल है और उसमें उसका वो वेरा खड़ी का भाई कन्हैया भी शामिल है। देखो कन्हैयालाल, आप मेरे तीसरे बेटे हो, मैं आपकी मां हूं और आप मां से बात छुपाओगे? मैं चाहूं तो मैं आपको मेरी कसम भी दे सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने आपको मेरी कसम नहीं दी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने की कसम मैं आपको दूं। लेकिन बेटा फिर भी अगर नहीं माँ, नहीं, बस बस माँ, अब लुलाएगी क्या? देखो मैडम माँ, देसी भाषा में थत मैंने ही लिखा था, लेकिन मई भाभी थे तेने पे। ये लो आपके लिए गरम गरम नाश्ता और मसाले वाली चाय। अरे वाह 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 वाह, आज सूरज कहाँ उगा है? आज नेताजी को भी फुर्सत मिल गई दादी की सेवा करने की है। कैसी बात कर रही हो दादी, कितने दिनों बाद आपकी सेवा करने का मौका मिला है मुझे। लाइए आपका सर दबा देती हूँ। इतना आनंद आ रहा है। दादी, मैं क्या कहती हूँ, जैसे आपने मुझे सब कुछ सिखाया, वैसे मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहू मही को भी सब कुछ सिखा दीजिए। आप मुझे सुबह जल्दी उठाती थी, फिर योगा करवाती थी, खाना बनाना आप ही ने मुझे सिखाया। कैसे और कितनी जल्दी खाना बनाया जा सकता है, ये सब भी तो आप ही ने मुझे बताया। और वॉशिंग मशीन होने के बावजूद हाथ से कपड़े कैसे धोते हैं, ये भी तो आप ही ने मुझे सिखाया। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और कपड़े भी काफी दिनों तक चलते हैं। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सब सिखा दूंगी मही को, तू फिक्र मत कर।
डेंजर दादी माँ, सच में बहुत डेंजर है। वीरा, मुझे लगता है कि वो खत का उपाय फिर से करना ही पड़ेगा। दादी माँ के लिए फिर से एक खत आया, जल्दी जल्दी। अरे दादी माँ, आपके गांव से फिर से एक खत आया। हाँ, शायद रमेश भाई और गांव वालों को दादी माँ की बहुत याद आ रही होगी। आपके बिना सुना सुना लग रहा होगा दादी माँ, इसलिए बुलावा आया होगा आपके लिए। हाँ, क्या बात है मही, देखो मही को देखो, बिना लेटर पढ़े उसे पता है कि लेटर के अंदर क्या है। हाँ, वो क्या है कि कहीं तुमने तो लेटर नहीं लिखा है? ना ना सासू माँ, झूठू बोलता पापला के पापा। मैंने इसे अंदाजा लगाया सागर जी कि शायद सबको दादी माँ के बिना सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि दादी माँ इतने दिनों से हमारे घर पर है ना, इसीलिए। अब अंदाजे से लेटर के अंदर क्या लिखा है वो भी पढ़ ले। हाँ हाँ, बिंदास। प्रिय दादी, आप आराम से अनसुया बहन के घर में रहना, वो आपकी बहुत सेवा करती है। हाँ। आपके सभी रिश्तेदारों में सिर्फ वही है जो आपकी इतनी इज्जत करती है। हाँ, पर अनसुया बहन अपनी बहू मही से बहुत परेशान है, क्योंकि वो कोई काम ढंग से नहीं करती। उसे सब काम सिखाकर ही आना आपका अपना रमेश। कमाल है, रमेश भाई को भी मही के बारे में पता है। सासू माँ, अब जरा मेरे कमरे में आएंगी? हाँ हाँ, सागर जी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। सागर जी, दादी माँ आओ जरा। सासू माँ, मैंने कोई बदला नहीं लिया है। तुमने लेटर वाला दाव खेला तो मैंने अपनी चाल चली। तो फिर अब आप दोनों सुलह कर लीजिए ना मॉम। हाँ मही, एक ही शर्त पे। क्या? तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। दादी मेरे किस्से सुनाए उससे पहले तुम लोगों को उन्हें रोकना पड़ेगा, और दादी यहां से जल्दी जाए ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हमें उनसे नफरत नहीं है, लेकिन गांव वालों को भी उनकी जरूरत हो सकती है, इसलिए उनका गांव जाना जरूरी है। बोलो, अगर ये सारी बातें मंजूर है तो मैं तुमसे सुलह करने के लिए तैयार हूं। क्या? हाँ। ठीक है, और माफी कौन मांगेगा? सॉरी सासू माँ। ठीक है, जैसी क्लास में दादी माँ। ये कन्हैया बेटा कहीं जा रहा है क्या? हाँ, दाऊं जा रहा हूँ, वो बच्चों की बहुत याद आ रही है। बाय दादी। अरे तुम लोग भी कहीं जा रहे हो क्या? दादी एक्चुअली ना हम गोवा जा रहे हैं, इसके भाई का वहां ट्रांसफर हुआ है, उससे मिलने। भाई 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 भाई, मेरी हांगकांग की टूर फाइनल हो गई भाई। अरे वाह! और वो भी मही के साथ, क्योंकि कंपनी ने अपनी वाइफ को साथ में ले जाने की परमिशन दे दी है। अरे वाह, वीरा खड़ी घूमने जाएगी, और वो भी हांगकांग। बोलो छे, मजा छे भैया ने तो। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। क्या इंपॉर्टेंट मीटिंग, वो भी दिल्ली में? अरे नहीं नहीं, मैं अभी फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के आती हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके। जुओ ने दादी, शू योगानु योग छे, सबको बाहर जाना है। आपको यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। आज तुम सब लोग यहाँ से जा रहे हो तो मैं यहाँ अकेली रुक के क्या करूंगी? और अनुज, मेरा तो प्रवचन कल ही खत्म हो गया था। कन्हैया जा तो बेटा, मेरा सामान लेके आ जा। दादी, मैं आपको स्टेशन छोड़ दूं? क्यों? तू मुझे लेने आया था? नहीं ना,
तो फिर छोड़ने भी नहीं आएगा। अरे तू और मैं शांति से हांगकांग जाओ ना। लाया बेटा? हाँ, चलो जल्दी। चल चलो, मैं चल रही हूँ। हाँ? आओ जो दादी, आओ जो ना, बाय ना, बाय बाय। आओ जो। Thank God, Mom. सासू माँ, शुक्रिया पापा, आपने मुझे डेंजर दादी से बचा लिया। लेकिन मही, तुम भी कुछ कम नहीं हो, ओके? वैसे आप दोनों एक दूसरे पर भारी हैं। ना ना सागर जी, होठों से आप वजन कर लो, सासू माँ ही भारी है। मही, दे दू, डालू क्या? डालू क्या? ये मैं वापस आ गई। फिकर मत करो, मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आई हूँ। ये तो मेरी काठी भूल गई थी ना, उसके लिए आई हूँ। वैसे तुम लोगों ने बहाना नहीं भी बनाया होता ना, तो भी मैं आज तो यहाँ से जाने वाली थी। क्योंकि ये देखो, मैंने मेरी टिकट कितने दिनों से बुक करवा के रखी थी, हाँ, आज के लिए। ये तो तुम लोगों का प्यार है जो मुझे इतने दिनों तक यहाँ खींच के रखा था। और अनुड़ी, बेटा तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है भी कौन है? तुम लोगों को किसी को बुरा लगा होगा या किसी का दिल दुखा होगा ना, तो ये डेंजर दादी को माफ कर देना हो। कन्हैया बेटा, मेरी काठी ले लेना। 1 मिनट कन्हैयालाल, दादी, आप कहीं नहीं जाओगी। मेरे और भी किस्से सुनाने बाकी है, डेंजर दादी। ये खिलाफ हमारे नहीं सो।